सेकेंड ईयर के सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत। और हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के लिए। थर्मोडाइनमिक्स के इस पार्ट के नेक्स्ट में बड़े इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो वन बाय वन हम देख रहे थे प्रसरण कार्य के लिए। तो देखिए, ये वही डायग्राम है जो पहले के हमने टॉपिक में देखा था, और जिसके अंदर एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है, आइडियल गैस, जिसकी इनिशियल पिस्टन की पोजीशन बताई जा रही है, और फिर सिंगल इंटरमीडिएट स्टेप में इसका प्रसरण होता है। और वो तब होता है कि पी एक्सटर्नल को, बाह्य दाब को डीपी के अमाउंट से रिड्यूस कर दिया गया। तो देखिए, if the gaseous pressure is P, then to balance it against the external force, that is F, कैसे किया जा सकता है? अगर गैसियस प्रेशर P है तो एक्सटर्नल फोर्स F से बैलेंस कर लेगा, F इक्वल टू P इंटू A, तो ही ये बैलेंस रह सकता है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि अपोजिंग प्रेशर जो होता है वो गैसियस प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि माना कि अपोजिंग प्रेशर है वो इनफाइनाइटेजमली रिड्यूस कर दिया जाए स्मॉल अमाउंट से डीपी से, तो पिस्टन अपवार्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और इस डायग्राम में दिखाए अनुसार dx दूरी तय करता है। फलस्वरूप क्या होगा कि स्मॉल अमाउंट में ही वर्क किया जाएगा सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग्स पर। तो सराउंडिंग्स पर स्मॉल अमाउंट में वर्क किया जाएगा, और इस वर्क को कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि W वर्क इज इक्वल टू अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम कर चुके हैं आगे पहले। देयरफॉर अपोजिंग फोर्स, अब देखिए, अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू अपोजिंग प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो DW इज इक्वल टू माइनस P माइनस DP इंटू A इंटू DX हो गया। और हम दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि माइनस पी माइनस डी पी इंटू डी वी, ए इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वी, आयतन में परिवर्तन हो गया। देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी इंटू डी पी डी वी। अब चूंकि डी पी एंड डी वी हैं वो अत्यंत सूक्ष्म हैं, प्रेशर, स्मॉल चेंज इन प्रेशर और स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि dP इंटू डी की जो मात्रा है, प्रोडक्ट है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उपेक्षित कर सकते हैं। तो कार्य क्या हो गया? DW इज इक्वल टू माइनस DP इंटू डी। यही वर्क हमने निकाला था पहले, विच इज नाउ कंसिडर्ड एज एक्सपेंशन वर्क डन बाय द गैस, और इसी को गैस के द्वारा किया गया प्रसरण कार्य कहते हैं। यदि गैस का प्रारंभिक आयतन जो है प्रसरण से पहले V1 और बाद में V2 है, तो किया गया कुल कार्य की गणना जो है इस समीकरण को इंटीग्रेट करके किया जा सकता है। विद इन लिमिट्स, मतलब V1 से V2 तक एक्सपेंशन हो रहा है तो उसमें किया जा सकता है। तो W इज इक्वल टू टोटल वर्क के लिए ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है जब आयतन में परिवर्तन V1 से V2 हुआ था, यानी कि नहीं, स्मॉल अमाउंट प्रेशर में जो है रिड्यूस किया गया था, तो स्मॉल अमाउंट ही आयतन में परिवर्तन हुआ, तब DW वर्क हुआ। और टोटल वर्क हम करना चाह रहे हैं V1 से V2 तक, तो उस केस के अंदर ये किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। तो W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 इंटू DP। ये जो इक्वेशन है ये प्रसरण कार्य को कैलकुलेट करने में अत्यंत सहायता करती है। और हम वेरिएशन वर्क का देखना चाह रहे हैं, तो वही बात करने के लिए 3-4 कंडीशंस होती हैं कि किस प्रकार से वेरिएशन आ सकता है प्रसरण कार्य में। तो पहला देखें, पहला है कि जब अपोजिंग प्रेशर जो है रिमेन्स कांस्टेंट, अपोजिंग प्रेशर जब विरोधी दाब है वो स्थिर हो, तो इफ द वैल्यू ऑफ अपोजिंग प्रेशर P इज कांस्टेंट,
अगर अपोजिंग प्रेशर P की वैल्यू कांस्टेंट हो तो W इज इक्वल टू माइनस पी, इंटीग्रेशन साइन के बाहर की तरफ आ जाएगा, और इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 इंटू डी वी। देयरफॉर W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू V2 माइनस V1 हो जाएगा, और हम लास्ट में कह सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा V। जब विरोधी दाब है, अपोजिंग प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो तो किया गया कार्य की गणना जो है W इक्वल टू माइनस पी इंटू डी वी होगी। दूसरी तरफ आप देखिए, अपोजिंग प्रेशर अगर शून्य हो तो, अगर अपोजिंग प्रेशर शून्य है तो गैस वैक्यूम में एक्सपेंड करेगी। फ्री एक्सपेंशन हो गया ये एक तरह से, ये क्या हो गया? फ्री एक्सपेंशन, स्वतंत्र प्रसरण हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अपोजिंग प्रेशर जीरो है, P जब जीरो है तो P इंटू डेल्टा वी जीरो हो गया, यानी W जीरो हो गया, यानी किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं लग रहा है यहाँ पे। और जब प्रेशर नहीं लगेगा तो स्वतंत्र प्रसरण कहलाएगा। इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि इट इम्प्लाइज दैट द गैस विल डू नो वर्क, गैस कोई कार्य नहीं करेगी, किसी प्रकार का कार्य नहीं होगा, और ये वैक्यूम में एक्सपेंड करेगी, और इस प्रकार के एक्सपेंशन को फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। तो बाकी के वेरिएशन के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान देंगे। थैंक यू।